बच्चों आज हम सीखने वाले हैं प्रश्नावली 10.2 अध्याय 10 वृत्त का प्रश्न संख्या 12। क्या कह रहा है देखिए, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के परिघत। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। इसके परिघत, परिघत माने इसके बाहर, इस स्पर्श करते हुए, देखिए इसकी जो वृत्त त्रिभुज की भुजाएं हैं वो वृत्त को स्पर्श करते हुए जाएंगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वृत्त के परिघत त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, यह बात समझ लीजिए। ABC है त्रिभुज का नाम, इस प्रकार है, खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC, रेखाखंड BD और DC जिसमें स्पर्श बिंदु D, स्पर्श बिंदु D है देखिए, द्वारा BC क्या है, विभाजित है, की लंबाई यहाँ क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, यानी कि BD की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और DC की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है, भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। हमें भुजा AB और भुजा AC निकालनी है। ठीक, तो ये चीज़ समझ में आई। सबसे पहले वृत्त के परिघत त्रिभुज का मतलब क्या है कि वह त्रिभुज जो वृत्त जिसकी तीनों भुजाएं, ठीक है, जिसकी तीनों भुजाएं वृत्त को स्पर्श करते हुए जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बिंदु क्या है, D क्या कर रही है, ये स्पर्श रेखा क्या हो जाएगी मेरी, BC स्पर्श रेखा होगी, और D क्या हो गया, स्पर्श बिंदु हो गया। तो माना यहाँ पर हम इस बिंदु को E मान लेते हैं। D के बाद अगला जो अल्फाबेट आता है ABCDE, और इसको क्या मान लें, F मान लें। तो ये क्या हो जाएंगे, DEF क्या हो जाएंगे, हमारे स्पर्श बिंदु हो जाएंगे। ठीक है, और साथ ही आपको ये दी है कि वृत्त की जो त्रिज्या है बच्चों, यदि मैं O को D से मिला दूं तो ये क्या कहलाएगी, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। ये कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, अब देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगना है। सबसे पहले तो हम उस और में कर रहा हूं इसको, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये मेरा एक बाह्य बिंदु है, समझो आप, C एक बाह्य बिंदु है। यहाँ से 2 स्पर्श रेखाएं जा रही हैं, देखिए एक तो क्या जा रही है CD और एक क्या जा रहा है CF। ऐसे ही यहाँ से भी देखिए B बाह्य बिंदु हो गया, यहाँ से जाने वाली वृत्त पर स्पर्श रेखाएं BD और BE है। ऐसी A बाह्य बिंदु है, A से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होगी, BF और AE होगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये समझना है हमको। अब हमने एक प्रमेय पढ़ा हुआ है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। ठीक है, यानी कि जो C से D तक की दूरी होगी वही C से F तक की भी दूरी होगी। तो ये कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो C से लेके F तक की दूरी भी कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूरी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऐसी देखिए B से लेके D तक की दूरी है 8 सेंटीमीटर, तो B से लेके E तक की दूरी भी कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक ये दूरी। अब ये दूरी का हमें पता नहीं है। ठीक है, ये दूरी का मुझे पता नहीं है कि AE या AF कितना होगा। तो यहाँ पर हम इस दूरी को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। यदि इसको x मानेंगे तो A से F तक की दूरी यदि x है तो A से E तक की दूरी भी क्या होगी बच्चों, ये भी x हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। बस इतना काम करना है हमको। इसके अलावा हमें क्या काम करना है बच्चों, देखिए हमें इनको ज्वाइन कर देना है। F को O से मिला देना है, या इसको ऐसे समझिए, C को O से मिला दें। ठीक है, B को भी O से मिला दें, F को नहीं मिलाते हैं, चलिए इसको इससे मिला देते हैं। ठीक है, ये बाकी इसको ही मिला सकते हैं हम चाहें तो ऐसे। तो ये तो क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। O से लेके F तक की दूरी भी 4 सेंटीमीटर, O से लेके E तक की दूरी भी कितनी होगी, ये दूरी भी 4 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। बस अब जो कॉन्सेप्ट लगना है बच्चों वो क्या लगना है कि
हमें क्या करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम दो तरीके से निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। एक तो हम जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हमने पढ़ा हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल माना है त्रिभुज है मेरा, ठीक है, एक त्रिभुज है और इसका आधार माना क्या है, बी है, बेस बी है और इसकी ऊंचाई कितनी है, एच है। तो इसका जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार बी गुणा ऊंचाई। ऊंचाई कैसे होनी चाहिए, लंब ऊंचाई, याद रखिए। तो ये कितना हो जाएगा, एच। तो इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हमें एक बार क्या करना है, इन यहाँ पर देखिए 3 त्रिभुज बन रहे हैं हमारे, ठीक है। देखो यहाँ पर एक त्रिभुज ये बन रहा है, ठीक है, दूसरा त्रिभुज ये वाला बन रहा है और तीसरा त्रिभुज ये वाला बन रहा है। यदि मैं इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। पहले तो मुझे ऐसे निकालना है, क्योंकि इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल में इस सूत्र से निकालेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर हमको आधार और ऊंचाई, देखिए इनमें से कुछ तो पता है ना। और दूसरा हम पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल किससे निकालेंगे, हीरोन के सूत्र से, जो कि हमने कहाँ पढ़ा हुआ है, कक्षा 9 में, जो कि क्या बोलता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बराबर अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। यहाँ पर एस क्या कहलाता है, इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ठीक है। ए बी सी क्या है, ए बी सी इसकी भुजाओं की लंबाई है, ठीक है बच्चों। और हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को इन तीनों का जोड़ करके जितना आएगा उसके बराबर रख देंगे, तो एक समीकरण हमको मिलेगी। उस समीकरण को हल करके हम x का मान निकाल लेंगे। यदि मैं x का मान निकाल लूँ तो मैं फिर ए बी कितना होगा ये बता सकता हूँ और ए सी कितना होगा ये भी बता सकता हूँ। तो मेन काम हमारा क्या है, x का मान निकालना। तो x का मान हम कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको बताया, जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। तो जो जो चीज़ें मैंने आपको कही बच्चों वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, ये चीज़ हमको लिखनी पड़ेगी। माना ओ केंद्र, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में नहीं दिया है कि वृत्त का केंद्र क्या है, तो इसलिए हमने माना ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है। जो मैंने आपको ये हमने यहाँ पे किया है वही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। जिसमें डी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी डी बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो माना त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं, ठीक है, क्योंकि ये भी हमने खुद मान रखे हैं बिंदु, ठीक है, ये नहीं है चित्र में। तो हमने इसको क्या किया, माना त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी वृत्त को क्रमशः बिंदुओं ई तथा एफ पर स्पर्श करती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, रचना करी। इसमें क्या किया, हमने ओ से ओ ए, ओ बी और ओ सी इनको मिलाया, ठीक है। ओ ए, ओ बी, ओ सी तथा ओ डी, ठीक है, ओ डी, ओ ई तथा ओ एफ को भी मिलाया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। यह प्रमेय हमने पढ़ा हुआ है। तो हमने क्या लिखा, सी डी किसके बराबर होगा, सी एफ के बराबर होगा, बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। आप इसको नीचे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैंने एक ही लाइन में लिख दिया है। और दूसरी बात, बी डी बराबर बी ई बराबर 8 सेंटीमीटर। तो ये भी स्पर्श रेखा है, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, तो ये 8 सेंटीमीटर, तो ये भी 8 सेंटीमीटर। और ए ई बराबर ए एफ, ए ई बराबर ए एफ बराबर x सेंटीमीटर माना, क्योंकि ये भी हमने मान रखी है, ठीक है। तो ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो ये बात समझ में आई होगी। इसके बाद क्वेश्चन कठिन नहीं है, देखिए। इसके बाद क्या करना है बच्चों हमको, देखिए हमें क्या करना है, इन तीनों त्रिभुज जो मैंने आपको बताया, त्रिभुज ओ ए बी, या पूरे मैं ऐसे लिख देता हूँ, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का
क्षेत्रफल, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ, धन त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल, ओ बी त्रिभुज लगाना है, ठीक है, आगे से त्रिभुज के लिए प्रतीक यह है, त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल धन तीसरा वाला त्रिभुज कौन सा बचा, त्रिभुज ओ ए सी, ठीक है, त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल, ठीक है। आगे बात समझ में, यदि मैं इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, त्रिभुज, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। अब इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालने के लिए बच्चों देखिए, हमने एक प्रमेय और भी पढ़ा है ना कि किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। यानी कि यदि मैं इस त्रिभुज के लिए लूं तो इसका आधार कितना हो जाएगा, 6 धन 8 सेंटीमीटर, यानी कि 8 और 6 14। तो ये जो लंबाई हो जाएगी आधार इसका हो जाएगा 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई का मतलब लंब ऊंचाई, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी देखिए, ये भी एक स्पर्श रेखा है और स्पर्श रेखा से जाने वाली त्रिज्या ये है, त्रिज्या माने जो केंद्र से मिल रही है, तो ये वाला कोण भी क्या होगा, 90 अंश का होगा। यानी कि ये ऊंचाई भी किसके बराबर हो जाएगी, ये आधार हो जाएगा। आधार कितना हो जाएगा इसका, देखिए x धन 8 सेंटीमीटर, इनको जोड़ देंगे, ठीक है। ऐसी प्रकार यहाँ पर ये पूरी भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों, ये 6 सेंटीमीटर है, इतना x सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा x सेंटीमीटर भी लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा x धन 6 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में, तो ये आधार हो जाएगा ऊंचाई, क्योंकि ये भी एक स्पर्श रेखा है। तो प्रमेय क्या कहता है कि स्पर्श किसी वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। यानी कि ये लंब ऊंचाई यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई हर जगह 4 सेंटीमीटर रहेगी, बाकी आधार हमारे बदल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल लेंगे हम, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। इसके लिए आधार कितना है, ए बी, ठीक है। पहले हम 1/2 गुणा आधार क्या है, ए बी गुणा ऊंचाई, ऊंचाई क्या हो जाएगी ओ, या ई ओ लिख सकते हैं, ठीक है, या हम क्या लिख सकते हैं ई ओ, ठीक, धन दूसरे त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल। ओ बी सी का क्षेत्रफल के लिए आधार क्या हो जाएगा, बी सी, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी हो जाएगी डी ओ, प्लस थर्ड वाला त्रिभुज, त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल। इसके लिए आधार क्या हो गया मेरा, ए सी, 1/2 गुणा ए सी गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी हो जाएगी एफ ओ, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए इसको निकालते हैं, 1/2 गुणा ए बी हमने निकाल लिया, अभी कितना है x धन 8, x धन 8 गुणा 4, ठीक है। हम इसकी इकाई सबसे लास्ट में लिख लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, अभी ऐसे ही लिख देते हैं, धन 1/2 गुणा आधार किसका, बी सी, बी सी कितना है 14 सेंटीमीटर, 8 और 6 को जोड़ दिया 14 गुणा ऊंचाई 4, धन तीसरा वाला त्रिभुज ये 1/2 गुणा ए सी कितना है x सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, x धन 6, x धन 6 गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 4, ठीक है। इतना क्या हो जाएगा बच्चों, है लास्ट में लिख देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर जो कट रहा है तो उसको काट भी देंगे, 2 से 4 कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये कितना आ गया देखिए। अब 2 से गुणा करेंगे, 2x धन 2 अट्ठे 16, धन यहाँ 14 दूनी 28,
धन, यहाँ 2 से गुणा करेंगे x धन 6 को, तो 2x धन 6 दूनी 12 इतना क्या आ गया है सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2x और 2x कितना हो गया 4x, ये हो गया 4x। ठीक है, बाकी इनको जोड़ेंगे 8 और 2 10, 10 से 16 का 6 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 4x धन 56 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमको एरिया मिल गई इस त्रिभुज ABC की। कौन से सूत्र से? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब हम क्या करेंगे, इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से निकालेंगे। बच्चों हीरोन के सूत्र से जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तब सबसे पहले हम क्या करते हैं, अर्ध परिमाप निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज का परिमाप निकाल लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज ABC का परिमाप। ठीक है, कितना हो जाएगा, परिमाप माने भुजाओं का जोड़। ठीक है, तो पहली जो भुजा है ये 8 और 6 14 सेंटीमीटर, धन ये कितना है x धन 8 सेंटीमीटर, ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, धन ये वाली भुजा कितनी है x धन 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे 14 धन x धन 8 धन x धन 6 सेंटीमीटर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर पीछे कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए x में x जोड़ेंगे 2x और इनको जोड़ेंगे 14 और 6 20 और 8 28, 2x धन 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यह क्या आ गया, त्रिभुज ABC का परिमाप आ गया। इसलिए अर्ध परिमाप हमें क्या निकालना होता है, अर्ध परिमाप, उसी को ही क्या बोलते हैं हम, S बोलते हैं। अर्ध परिमाप का मतलब हुआ इसका आधा, तो इसका आधा करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से भाग दे देंगे, 2x धन 28/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेंगे, x धन 2 का भागा 28 में 14 बार। ठीक है, बट्टे 2, तो 2 से 2 कट गया एक बार, इतना सेंटीमीटर, तो बराबर कितना आ गया x धन 14 सेंटीमीटर। तो ये s की वैल्यू आ गई मेरी। s कितना आ गया बच्चों, s बराबर आ गया x धन 14, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे इसको। ठीक है, इतना सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए, अब हम क्या करते हैं ना, हीरोन के सूत्र के लिए इन भुजाओं को नाम दे देते हैं। जैसे शीर्ष A ये है, तो A के शीर्ष A के सामने वाली भुजा को स्मॉल a से दिखाते। ठीक है, तो माना, क्योंकि हम ये मान रहे हैं, तो माना A बराबर कितना हो गया है 14 सेंटीमीटर, B बराबर शीर्ष B के सामने वाली भुजा x धन 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और C बराबर कितना हो गया, शीर्ष C के सामने वाली भुजा x धन 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बात समझ में। A किसको मानेंगे, शीर्ष A के सामने वाली भुजा को, B किसको मानेंगे, शीर्ष B के सामने वाली भुजा को, ये वाली को, तो x धन दे इनकी लंबाई, और C क्या है, शीर्ष C के सामने वाली भुजा की लंबाई, इनकी x धन 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इस पर हीरोन का सूत्र लगाएंगे। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं, √S S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ठीक है, तो यहाँ से हम चाहें तो S माइनस A S माइनस B S माइनस C अलग अलग भी निकाल सकते हैं,
चलो यहाँ पर ही निकालेंगे हम। जैसे हो जाएगा स्क्वायर रूट एस क्या है, एक्स धन 14, इकाई अभी नहीं लिख रहा हूँ मैं, हम लास्ट में लिखेंगे। एस माइनस ए, इसको मजले ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं, एक्स धन 14 ऋण एक्स ए कितना है 14, चलो इसको ब्रैकेट के अंदर करने की ज़रूरत नहीं है, माइनस 14 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, एस माइनस बी, एस क्या है एक्स धन 14 ऋण बी का मान है एक्स धन 6 ब्रैकेट क्लोज। ठीक, तीसरा है एस माइनस सी, ब्रैकेट एस कितना है एक्स धन 14 माइनस सी का मान क्या है एक्स धन 8। ठीक है बच्चों, इतना क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आएगा वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा कितना है एक्स धन 14 है, इसको अभी ऐसे ही रखना है। और यहाँ पर देखिए एक्स धन 14 ऋण 14, तो धन 14 ऋण 14 क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो बचा क्या एक्स। यहाँ पर देखिए एक्स धन 14 ऋण एक्स ऋण, अगर हम इसको चलो एक स्टेप और कर लेते हैं इसमें, ठीक है, ताकि आप गलती ना करें। एक्स धन 14, तो माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे तो माइनस एक्स माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर एक्स धन 14 माइनस एक्स माइनस 8। ठीक है, माइनस साइन अंदर जाएगा तो एक्स भी माइनस का हो जाएगा, 8 भी ऋण का हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो तब ये कितना आ गया देखिए, स्क्वायर रूट एक्स धन 14 गुणा एक्स। ठीक है, यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, 14 में से 6 गया तो कितना आया 8। ठीक है, यहाँ भी एक्स में से एक्स कैंसिल, ये प्लस का है माइनस का, 14 में से 8 घटाएंगे तो 6। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपके समझ में आई होगी बात। इसके आगे भी देखिए, यहीं पर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने रिजल्ट लिखे हुए हैं, तो हमको क्या करना है, स्क्वायर रूट, इसको गुणा कर देते हैं। चलो एक्स को तो चलो अभी नहीं करते हैं, ऐसे रहने दो। एक्स धन 14 गुणा एक्स गुणा, अब इसके ना अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं 8 के, क्या हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 6 के 2 गुणा 3, 2 3 6, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख देंगे पीछे से। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर ये फिर ये कितना आ जाएगा, यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, तो ये ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 2 के जोड़े बनाते हैं ना, तो 2 के जोड़ा बन रहा है, तो इस जोड़े में से 1 2 बाहर आ गया, दूसरे जोड़े में से दूसरा 2 बाहर आ गया, और यहाँ क्या बचा बच्चों अंदर, अब स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचा 3 बचा एक्स, 3 एक्स को आगे लिख देते हैं। ठीक है, एक्स धन 14, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना आ गया, ये आ गया 2 दूनी 4 वर्गमूल। ठीक है, अब इसको गुणा भी कर सकते हैं, 3x वर्ग, 3x वर्ग धन 4 42 धन 42 x, इतना क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने एक त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाला पहले तरीके से, वो इतना आया था 4x धन 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरे तरीके से निकाला वो इतना आ रहा है। अब ये दोनों क्या है, त्रिभुज ABC के ही क्षेत्रफल है ना, समझ में आ रही बात, तो इसलिए दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये समझ लो। अब इनको हम बराबर करेंगे, फिर जो समीकरण बनेगी उस समीकरण को हल करेंगे, और उस समीकरण को हल करने के बाद x का मान निकालेंगे,
फिर हम इनकी लंबाई बताएंगे। तो थोड़ा लंबा सवाल है, तो थोड़ा धैर्य से रखना है आपको। अतः बच्चों देखिए, ये जो एरिया निकली हमारी वो हीरोन के सूत्र से निकली, और ये जो एरिया निकली इस त्रिभुज ABC की इन 3 त्रिभुजों को जोड़ के निकली, यानी कि ये दोनों एरिया कैसे होंगी, बराबर होंगी, तो इनको बराबर कर देना है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो 4 को उधर ले जा लेते हैं। ठीक है, तो √3x² + 42x इक्वल टू, यहाँ भी 4 कॉमन है। देखिए 4 को बाहर लेंगे तो x धन 4 एकम 4 और 1 5, 4 चको 16 बट्टे 4। तो ये 4 इधर आएगा तो नीचे बट्टे में चला जाएगा, तो 4 से 4 कट गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए एक तरफ वर्गमूल है एक तरफ नहीं है, या दोनों तरफ वर्गमूल है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, वर्गमूल को हटाने के लिए दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं बच्चों, वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा। 3x² धन 42x बराबर इसका वर्ग हो जाएगा x धन 14 का वर्ग। ठीक है, यहाँ वर्गमूल नहीं था तो इसका वर्ग हो जाएगा। अब देखिए 3x² धन 42x बराबर, इसको खोलेंगे a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के, a² + 2ab यानी कि 14 दूनी 28, x धन 14 का वर्ग, 4 को 56 का 6 हासिल 5, 14 कम 14, 14 और 5 19, 196 हो जाएगा। अब देखिए, अब इस सबको इधर ले आएंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, द्विघात समीकरण बन रही है। देखिए 3x² ऋण x², ठीक है, धन 42x ऋण 28x ऋण 196 बराबर 0। तो ये कितना आ जाएगा, 2x² धन 12 में से 8 घटाएंगे 4, ठीक है, और यहाँ पे कितना रहा 3, 3 में से 2 गया 1, 14x ऋण 196 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 कॉमन भी आ रहा है, तो 2 को कॉमन ले लेंगे, x² + 7x माइनस 2 9 18 और 1 19, 2 8 16 बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए 0 को इधर ले आएंगे तो x² + 7x माइनस 98 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ये 0/2 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 को यहाँ से हटाएंगे तो 0/2 कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक, तो ये मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, x² + 7x माइनस 98। अब हमको क्या करना है, देखो x² का गुणांक 1 है, तो -98 के ही ऐसे फैक्टर निकालने हैं 2, जिनको जोड़ने पर क्या आएगा, 7 आना चाहिए। तो -98 के ऐसे फैक्टर जिनको जोड़ने पर 7 आएगा, तो क्या होंगे बच्चों, 14 7 98 होता है, तो 14 × 7। ठीक है, अब यहाँ पर एक माइनस का होना चाहिए, और ये हमको क्या चाहिए, प्लस का, तो माइनस साइन किस पर लगेगा, 7 पर लगेगा। देखिए 14 में से 7 घटाएंगे हम, 14 ऋण 7 बराबर क्या आएगा, 7 आएगा। तो 7x को ही हमको पीछे x लगा दो, तो हमको क्या लिखना है, इसलिए x² धन 7x ऋण 98 बराबर क्या लिखेंगे, 7x को कैसे लिखेंगे, 14x ऋण 7x, x² धन 14x ऋण 7x ऋण 98। ठीक है, बराबर 0 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, x कॉमन है, x धन 14, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, -7, x धन
14 बराबर 0। तो यहाँ से एक फैक्टर x प्लस 14 कॉमन, तो यहाँ क्या बचा x माइनस 7 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ गया x प्लस 14 बराबर 0 या x ऋण 7 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान क्या आ गया ऋण 14 या यहाँ से x का मान क्या आ गया 7। अब x का मान ऋण 14 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि x क्या है लंबाई है, इसलिए इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे नेगलेक्ट कर देंगे, इसलिए x बराबर क्या होगा 7 होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। इसलिए अब हमें क्या पूछ रहा है AB की लंबाई। देखिए मुझे x ही निकालना था, अब मैं AB की लंबाई निकाल सकता हूँ, इसलिए AB बराबर AB क्या है x धन 8, x धन 8 सेंटीमीटर। तो x के ऊपर कितना लिख दूंगा 7 धन 8 सेंटीमीटर बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी प्रकार AC की लंबाई निकालनी है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा AC कितना है AC x धन 6 सेंटीमीटर, x के ऊपर 7 धन 6 सेंटीमीटर बराबर कितना आ गया 7 और 6 13 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही इस सवाल को करना है बच्चों। तो थोड़ा सा लंबा ज़रूर था सवाल, ठीक है, लेकिन सवाल बहुत अच्छा है।